नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की यात्रा एक ऐसे स्थान के बारे में है जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए होने वाले कई आंदोलन का साक्षी एवं केंद्र बिंदु रहा है। जी दोस्तों, हम आज श्री मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी की कर्मभूमि व उनके निवास स्थान रह चुके साबरमती आश्रम की यात्रा एवं ऐतिहासिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे अर्थात वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ है और तब से यह आश्रम साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आश्रम के वर्तमान स्थल के संबंध में इतिहासकारों का यह मत है कि यह देवासुर संग्राम में अपने अस्थियों का दान करने वाले दधीचि ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था। तो चलिए मिलकर यात्रा का आनंद लेते हैं। आश्रम वृक्षों की शीतल छाया में स्थित है। यहाँ की सादगी एवं शांति देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। साबरमती आश्रम के मुख्य आकर्षण संग्रहालय, जहाँ गांधी जी के संपूर्ण जीवन चरित्र की झांकी व विभिन्न ऐतिहासिक जानकारियाँ देखने को मिलेगी। हृदय कुंज, जो गांधी जी का निवास स्थान था। प्रार्थना भूमि, जहां बैठकर आश्रमवासी प्रार्थना किया करते थे, वह पुस्तकालय हैं। हम एक एक करके आश्रम के विभिन्न भागों का भ्रमण करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हृदय कुंज की ओर। हृदय कुंज नामक कुटीर आश्रम के बीचों बीच स्थित है। इसका नामकरण काका साहिब कालेकर ने किया था। आइए इस पवित्र कुटिया को भीतर से निहारते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि यह स्थान लंबे समय तक महात्मा गांधी का निवास स्थान रहा है। यहीं से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। यहाँ बाहर की ओर यह गांधी जी का कमरा बना है। यहाँ गांधी जी विभिन्न राजनेताओं से मिलते थे। यहाँ उनका चरखा एवं अन्य सामग्री आज भी सुरक्षित है। यहाँ भीतर की ओर कस्तूरबा गांधी का कमरा, मेहमानों का कमरा व रसोई घर बने हैं। यहाँ इस ओर रसोई घर है, जहाँ आज भी उस समय के कई बर्तन संग्रह करके सुरक्षित रखे गए हैं। कुटिया के बीचों बीच एक खुला आंगन है। यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। चलिए अब कुटिया के बाहर की ओर चलते हैं। देश के कोने कोने से आने वाले गांधी जी के अनुयायी इस आश्रम में रहते हैं। यहाँ आज भी चरखा चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए हम भी चरखा चलाने का प्रयास करते हैं और यहाँ कुछ अभ्यास सीखते हैं। यहाँ हम इन बहन का हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। चलिए अब आश्रम के बाकी हिस्सों को निहारते हैं। आश्रम के इस हिस्से में विनोबा भावे व मीरा की कुटीर स्थित है। यहीं आचार्य विनोबा भावे ने सन 1918 से 1921 तक निवास किया था। इसके अलावा गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित ब्रिटिश युवती मैडलिन स्लेड भी 1925 से 1933 तक यहाँ रही। इन्हीं दोनों महान शख्सियत के नाम पर इस कुटीर का नामकरण हुआ। यहाँ यह खुला शांत वातावरण और इस स्थान की महानता अविस्मरणीय आनंद दे रही है। आइए अब हम आश्रम के बाकी हिस्सों को निहारते हैं। हृदय कुंज के पास ही उपासना मंदिर नामक यह स्थान है। यहीं बैठकर आश्रमवासी प्रार्थना किया करते थे। इसी स्थान पर गांधी जी धर्म प्रवचन दिया करते थे। आश्रम के बीच स्थित इस बगीचे में बापू की मूर्ति स्थापित है। इसके पास ही आश्रम का महत्वपूर्ण भाग संग्रहालय बना हुआ है। आइए गांधी जी के जीवन से जुड़ी बातों एवं चित्रों के इस संग्रहालय की ओर चलें। इस संग्रहालय का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस बिल्डिंग का डिजाइन चार्ल्स कोरिया द्वारा बनाया गया था। इस म्यूजियम में 3 गैलरी है। पहली अहमदाबाद में गांधी जी गैलरी, दूसरी पेंटिंग गैलरी अर्थात चित्र विभाग व तीसरी माई लाइफ इस माई मैसेज गैलरी। आइए अहमदाबाद में गांधी गैलरी से शुरुआत करते हैं। इस गैलरी में गांधी जी की अहमदाबाद से संबंधित यात्राएं
व आश्रम से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को चित्र, समाचार पत्रों के संकलन व तत्कालीन लिखे गए पत्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना जिसमें गांधी जी ने दांडी यात्रा करके ब्रिटिश के नमक कानून को तोड़ा था की शानदार झांकी दिखाई गई है। अब चलते हैं दूसरी गैलरी जो चित्र विभाग है। यहाँ गांधी जी के विभिन्न पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। सभी पेंटिंग्स अद्भुत व आकर्षक रंगों द्वारा बनाई गई हैं। अब इस संग्रहालय की तीसरी गैलरी जिसे माई लाइफ इज माई मैसेज गैलरी कहते हैं की ओर चलते हैं। इस गैलरी में गांधी बापू की जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। यहाँ उनके प्रारंभिक काल, विदेश यात्रा, पुनः भारत आगमन, भारत भ्रमण व आश्रम निर्माण व विभिन्न राजनीतिक आंदोलन में सक्रियता को दर्शाया गया है। आइए अब बाहर की ओर चलते हैं। यहाँ हृदय कुंज के पीछे की ओर से होते हुए अब हम चलेंगे यहाँ स्थित पुस्तकालय की ओर, जहाँ गांधी जी के जीवन से जुड़ी कई किताबें व सामग्री उपलब्ध हैं। यहाँ गांधी आश्रम का भ्रमण करके गांधी जी के जीवन चरित्र और उनके आदर्शों को समझकर निश्चित ही आप शांति महसूस करेंगे। इस तरह हमने संपूर्ण साबरमती आश्रम की यात्रा की। आज की यात्रा के संबंध में आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य स्थानों की यात्राओं का आनंद लेने के लिए आपके अपने चैनल भारत की यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए स्थान पर नई यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।